विद्यार्थियों, आज का हमारा जो प्रकरण है वो है संचार माध्यमों की प्रकृति एवं चरित्र। संचार माध्यमों की प्रकृति एवं चरित्र को जानने से पूर्व हमें संचार माध्यम या संचार का अर्थ जानना होगा। तो देखते हैं हम संचार का क्या अर्थ है या संचार माध्यम है वो किसे कहते हैं। संचार माध्यम अंग्रेजी के मीडिया शब्द से बना है, जिसका आशय होता है दो बिंदुओं को जोड़ने वाला। संचार माध्यम भी संप्रेषक एवं श्रोता को परस्पर जोड़ते हैं। संचार माध्यम के मुख्य कार्य सूचना संग्रह एवं प्रसार, सूचना विश्लेषण, सामाजिक मूल्य एवं ज्ञान का संप्रेषण तथा लोगों का मनोरंजन करना है। संचार माध्यम का प्रभाव समाज में आदिकाल से हो रहा है। संचार माध्यम स्रोत एवं श्रोता के मध्य स्थल दृश्य है, जो कि मुख्यतः सूचना लेता है स्रोत से तथा देता है श्रोता को। संचार माध्यम को मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं: परंपरागत संचार माध्यम और आधुनिक संचार माध्यम। परंपरागत संचार माध्यम को हम पुनः तीन भागों में बांट सकते हैं: दृश्य माध्यम जैसे मूर्ति, नृत्य, चित्र, रेखांकन आदि। श्रव्य में गीत, कथा, हाव भाव, कीर्तन, भाव भंगिमा आदि। दृश्य श्रव्य में नाटक, रामलीला, स्वांग, नौटंकी आदि। ये माध्यम परंपरागत संचार के माध्यम है। दूसरा जो माध्यम है वो है आधुनिक संचार माध्यम। आधुनिक संचार माध्यमों को भी हम पुनः तीन भागों में बांट सकते हैं: दृश्य माध्यम, श्रव्य माध्यम और दृश्य श्रव्य माध्यम। दृश्य माध्यम के अंतर्गत चित्र, फोटो और प्रिंट मीडिया को लिया जाता है। श्रव्य माध्यम है रेडियो और टेप रिकॉर्डर। दृश्य श्रव्य में हम फिल्म, टेलीविज़न, वीडियो आदि को ले सकते हैं। इस प्रकार से हमने संचार माध्यमों का वर्गीकरण किया: परंपरागत संचार माध्यम और आधुनिक संचार माध्यम। सबसे पहले चर्चा करेंगे हम परंपरागत संचार माध्यमों पर। परंपरागत संचार माध्यम लोगों को परंपरागत उत्तराधिकार में प्राप्त संचार माध्यम है। प्राचीन भारत में परंपरागत संचार माध्यम केवल मनोरंजन के साधन ही नहीं थे, बल्कि संचार के अवयव के रूप में भी इनका विशिष्ट महत्व था। पारंपरिक संचार माध्यमों को अंग्रेजी में ट्रेडिशनल मीडिया का पर्याय माना जाता है। अंग्रेजी में फोक मीडिया शब्द भी प्रचलित है, जिसका पर्याय हिंदी के लोक माध्यम को माना गया है। समाजशास्त्रियों ने रूरल मीडिया अथवा हिंदी में ग्रामीण संचार माध्यम भी संबोधन इनके लिए प्रयुक्त किया है। दरअसल माध्यम के आगे पारंपरिक, परंपरागत, लोक और ग्रामीण ये विशेषण लोक जीवन की ओर संकेत करते हैं। भारत मौखिक परंपराओं और लोक माध्यमों का धनी देश है। मौखिक परंपराओं से वे रीति रिवाज और लोक विश्वास अभिप्रेत हैं, जो वंशानुक्रम से जनसाधारण के विशिष्ट समूह है अथवा समाज में मौखिक परिपाटी के रूप में चिरकाल से प्रचलित है। पश्चिमी धारणा के अनुसार परंपरा को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: लोक में ऐसे व्यवहार का जो परंपरा से चला आ रहा है। लोक प्रमाण के अतिरिक्त कोई दूसरा प्रमाण नहीं है। मौखिक परंपराओं में हमारे देश की मौखिक कथा कहने, जिसे बातपोशी भी कहते हैं, गायन तथा कीर्तन की समृद्धशाली परंपरा रही है। लोगों में जो रीति रिवाज परंपरा से चले आते हैं वे लोक परंपरा कहलाते हैं। लोक माध्यमों में लोक नाट्यों की उत्पत्ति,
लोक विश्वास, लोक प्रचलन, धार्मिक रूढ़ियाँ, जन परंपराओं आदि धारणाओं के बीच हुई है। लोक नाट्य संपूर्ण भारत में विभिन्न रूपों में विद्यमान है, जैसे राजस्थान में रम्मत, ख्याल, तुर्रा कलंगी, बंगाल में जात्रा, बिहार में विदेसिया, उत्तर प्रदेश में नौटंकी, मध्य प्रदेश में माछ, हरियाणा में स्वांग, दक्षिण में यक्षगान आदि। परंपरागत संचार माध्यम मुख्य रूप से ग्रामीण समुदाय के जीवन से जुड़े हैं। यह इस प्रकार की संचार प्रक्रिया है जिसमें मौखिक, गायन, वादन, दृश्य कला का संप्रेषण एवं स्थानांतरण सामाजिक समूह में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक होता रहता है। परंपरागत संचार माध्यम का अस्तित्व उनकी गतिशीलता और निरंतर व्यवहार से है, क्योंकि उनका प्राचीन सांस्कृतिक महत्व है। परंपरागत संचार माध्यमों में मुख्य रूप से प्राचीन कला, संगीत, गीत, नाटक एवं कठपुतली, कहानी, किस्सा, उत्सव, त्योहार, ग्रामीण सभा एवं मेले, सामाजिक संस्थाएं एवं ग्रामीण समाज आदि आते हैं। अब है आधुनिक संचार माध्यम। आधुनिक संचार माध्यमों मॉडर्न मीडिया का रूप व्यापक है। दृश्य माध्यमों में फोटो, चित्र एवं लिपि अर्थात प्रिंट मीडिया तथा श्रव्य माध्यमों में रेडियो, टेप रिकॉर्डर और दृश्य श्रव्य माध्यमों में टेलीविज़न, इंटरनेट और मल्टीमीडिया आते हैं। मल्टीमीडिया का मतलब कंप्यूटर, ईमेल, ई-फैक्स, वेब, इनसेट, नेटवर्क, संचार उपग्रह, चैनल आदि। वर्तमान समय में लाखों लोगों तक एक संचार माध्यम द्वारा सूचनाएं प्रेषित की जाती हैं। यह सब तकनीकी क्रांति का ही परिणाम है। वर्तमान तकनीकी विकास ने संचार माध्यम ही संदेश है को सार्थक बना दिया है। जनसंचार अन्य संचारों से भिन्न वह प्रक्रिया है जिसमें कि व्यक्तिवादिता का उन्मूलन हो जाता है। जनसंचार तकनीकी एवं संस्था पर आधारित जन आधारित संदेश उत्पादन एवं जन संप्रेषण प्रक्रिया है, जो कि औद्योगिक समाज की देन है। औद्योगिकी के चरित्र एवं प्रकृति के अनुरूप ही संदेश का उत्पादन होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा एवं मनोरंजन होता है। इस उद्देश्य के लिए समाचार पत्र पत्रिकाएं, समाचार समितियों, रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म, इंटरनेट एवं बहुआयामी मल्टीमीडिया माध्यम प्रमुख है। अब हम चर्चा करते हैं जनसंचार के माध्यमों की प्रकृति। संचार माध्यमों की प्रकृति जानने से पूर्व प्रकृति शब्द के अर्थ को समझना जरूरी है। प्रकृति के लिए अंग्रेजी में नेचर शब्द का प्रयोग होता है। हिंदी भाषा में प्रकृति का पर्याय है आंतरिक गुण, चित्तवृत्ति, स्वभाव, निजता, मनोवृत्ति आदि। यहाँ संचार माध्यमों की प्रकृति के हम संचार की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम परंपरागत संचार माध्यमों की विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। परंपरागत संचार मनुष्य एवं मूल समाज की विशेषता है। आधुनिक समाज में भी परंपरागत संचार की प्रक्रिया विद्यमान है। इसे हम आधुनिक संचार प्रक्रिया की समानांतर प्रक्रिया भी कह सकते हैं। परंपरागत संचार की कुछ प्रमुख विशेषताओं को डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने इस प्रकार से रेखांकित किया है, जिनमें निरंतरता सबसे पहला है। परंपरागत संचार की मुख्य विशेषता निरंतरता है। यह किसी न किसी रूप में प्रत्येक समय अथवा समाज में हमें प्राप्त होती है। दूसरी जो विशेषता है वो है व्यवसाय रहित। परंपरागत संचार मूलतः गैर व्यावसायिक प्रकृति का होता है। इसमें आधुनिक व्यावसायिक संचार प्रक्रिया की भांति नियोजन आदि नहीं होता। यह वास्तव में समाज की स्वतः स्फूर्त संप्रेषण व्यवस्था का अंग होता है। तीसरी जो विशेषता है वो है यांत्रिकता रहित।
परंपरागत संचार प्रक्रिया में अति यांत्रिकता का प्रयोग नहीं होता। समाज अपने उपलब्ध स्थानीय संसाधनों के अनुरूप इसे संचालित करता है। यांत्रिकता की स्थिति में यह लुप्त हो जाता है। परस्पर की संबद्धता। इस प्रकार की संचार व्यवस्था में संबद्ध लोगों में परस्पर निकट का संबंध होता है। अगली जो विशेषता है वो है निरपेक्ष संदेश। परंपरागत संचार में संदेश मात्र परंपरागत संप्रेषण प्रक्रिया में नहीं हो सकती। इससे भी यह स्पष्ट है कि परंपरागत संचार हैं उनके संदेश निरपेक्ष होते हैं। लगाव एवं आकर्षण। परंपरागत संचार के प्रति संबद्ध समूह के लोगों में लगाव एवं आकर्षण का भाव पाया जाता है। अगली विशेषता है व्यवहार का नियंत्रण। परंपरागत संचार प्रक्रिया के द्वारा प्रत्येक समाज में मानव व्यवहार का नियंत्रण किया जाता है। यह संचार उचित, अनुचित, सत्य, असत्य आदि रूपों में व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रण करने का कार्य करता है। सामाजिक स्तर का प्रभाव। परंपरागत संचार में सामाजिक स्तर की भी भूमिका मुख्य होती है। इसी स्तर के अनुसार परंपरागत संप्रेषण प्रक्रिया में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। परंपरागत संदेश। परंपरागत में लोक व्यवहार, मूल्य, मान्यताएं, प्रथा, परंपरा आदि से संबद्ध संदेश प्रचारित तथा प्रसारित होते हैं। इसमें धार्मिक कहानी, किस्से आदि भी सम्मिलित है। परंपरागत माध्यम। परंपरागत संचार के माध्यम भी परंपरागत होते हैं। आधुनिक समय में भी हम उनका उपयोग कर रहे हैं, जैसे नृत्य, नाटक, कठपुतली, रामलीला आदि। इस प्रकार परंपरागत माध्यमों का महत्व वर्तमान में भी बना हुआ है। अब हम चर्चा करते हैं आधुनिक संचार माध्यमों की विशेषताओं पर। आधुनिक संचार माध्यम हमें दो प्रकार के संचार माध्यम रूपों में दिखाई देते हैं, जिनमें पहला है प्रिंट मीडिया और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। सबसे पहले देखते हैं प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तिकाएं एवं विज्ञापन आदि आते हैं। समाचार पत्र जीवन की अनिवार्य ज़रूरतों में गिने जाते हैं। समाचार पत्र के बिना जीवन अधूरा है। वह अतीत के साथ साथ वर्तमान की सूचना देता हुआ भविष्य की संभावनाओं को प्रकट करता है। आशंका के सर्वथा विपरीत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और टेलीविज़न प्रसारण से अखबारों के पठन पाठन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, बल्कि उनकी संख्या बढ़ी है। भारतीय पाठक रेडियो एवं टेलीविज़न से समाचार सुनने के बावजूद समाचार के विस्तृत विश्लेषण के लिए समाचार पत्र पसंद करते हैं। प्रिंट मीडिया की कुछ विशेषताएं इस प्रकार से हैं। वैश्वीकरण एवं बाजारवाद पर प्रिंट मीडिया का प्रभाव होता है। दूसरी जो विशेषता है, प्रिंट मीडिया में 26% विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति होती है। हिंदी समाचार पत्र पत्रिकाओं की अधिक प्रसार एवं प्रकाशन संख्या। चौथी विशेषता, भारत के प्रमुख समाचार पत्र पत्रिकाओं के इंटरनेट संस्करणों का प्रारंभ है। प्रिंट मीडिया में फ्रेंचाइजी की शुरुआत है। संपादकों की नियुक्ति अनुबंध के आधार पर होती है। समाचार पत्रों के स्थानीय संस्करणों में वृद्धि एवं पत्रकारिता में स्थानीयता की प्रवृत्ति। अगला जो आधुनिक माध्यम है वो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। संचार के क्षेत्र में निरंतर तकनीकी एवं अन्य दृष्टि से विकास हो रहा है। वर्तमान दशक में संचार माध्यम एक नए दौर में प्रवेश कर चुके हैं। इस दौर को इलेक्ट्रॉनिक युग की संज्ञा दी जा सकती है। इसका प्रभाव पूरी समाज व्यवस्था पर पड़ा है। वर्तमान में विद्युतीय माध्यमों का महत्व तेजी से बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सीमा अब रेडियो, फिल्म एवं टेलीविज़न से बढ़कर मल्टीमीडिया तक पहुंच चुकी है। उपग्रह एवं
नई संचार तकनीकी ने समाचार प्रसार से दूरी तथा समय का अंतर कम करना संभव कर दिया है। समाज की सूचना की ज़रूरतें पूरी करने के लिए एक नई प्रौद्योगिकी विकसित हुई है, जिसे सूचना तकनीकी या सूचना प्रौद्योगिकी कहा जाता है। इस प्रकार शक्ति संपन्न तथा व्यापक विस्तार युक्त इलेक्ट्रॉनिक या विद्युतीय माध्यमों की कुछ आधारभूत विशेषताएं हैं, जिन्हें हम इन बिंदुओं के द्वारा देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों की संचार प्रक्रिया यांत्रिक होती है। इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों द्वारा कम समय में अधिक लोगों एवं अधिक दूरी तक समाचार संप्रेषण संभव है। इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों द्वारा सूचना संप्रेषण की प्रक्रिया में समाचार पत्रों के होकर की भूमिका विद्युत तरंगे, वॉल्व ट्यूब आदि निभाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की मुख्य चालक शक्ति विद्युत है। इसके अभाव में इनका अस्तित्व प्रभाव शून्य एवं मृत है। इस प्रकार विद्युत इनका प्राण तत्व है। इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों में सूचना प्रवाह है, विद्युत प्रवाह है, सूचना संप्रेषण से युक्त होता है। इन तीनों में से किसी एक के अभाव में भी संचार प्रक्रिया बाधित होती है। इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों में संदेश प्रेषण तथा संदेश का श्रोताओं द्वारा ग्रहण की प्रक्रिया के चरण यंत्रों द्वारा पहुंचता है, अर्थात यंत्र ही संप्रेषक की सूचनाओं को श्रोताओं तक पहुंचाते हैं। अगली और अंतिम विशेषता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में तीव्र प्रवाह एवं तीव्र नियंत्रण की क्षमता होती है। इसी कारण इन्हें साइबर मीडिया की भी संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार से हमने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की विशेषताओं पर चर्चा की। अब देखते हैं हम मल्टीमीडिया या संचार माध्यमों का चरित्र। संचार माध्यमों के चरित्र का आशय अलग पहचान, विशेषता, मौलिकता आदि से है। वस्तुतः सूचना प्रौद्योगिकी एक ऐसा क्षेत्र है जहां प्रतिदिन नए आविष्कार होते रहते हैं, नई प्रौद्योगिकी बदलती रहती है। मीडिया को सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा बेहतर बनाया जा सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से मीडिया के विभिन्न माध्यम अपनी सेवाओं का विस्तार अधिक से अधिक विश्वसनीय एवं प्रभावी ढंग से कर रहे हैं। संचार क्रांति के क्षेत्र में हुई प्रगति के कारण कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे ही विश्व के किसी भी कोने में क्रय विक्रय करना, बिलों का भुगतान करना, धनराशि का स्थानांतरण आदि महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्य इंटरनेट पर हो रहे हैं। आज ईमेल, ई बिजनेस, ई बैंकिंग, ई गवर्नेंस, ई चैट, ई कॉमर्स, ई केस आदि शब्द हमें निरंतर सुनाई देते हैं। यहाँ ई अक्सर इलेक्ट्रॉनिक शब्द का प्रथमाक्षर है और उपयुक्त शब्दों में जुड़े उपसर्ग ई का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक ही है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रमुख नवीनतम माध्यमों को हम देख सकते हैं, जैसे ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ई केस आदि। डिजिटल हस्ताक्षर, ई फैक्स, ई प्रोक्योरमेंट, एम कॉमर्स, मोबाइल इंटरनेट फ़ोन, पेजर, ई गवर्नेंस, ई यूनिवर्सिटी, ई कंट्रोल, मतलब खूब सारी ऐसी जो चीज़ें हैं जो हमें आज ज्ञान विज्ञान तक पहुंचा रही हैं, जिनमें वेबसाइट भी एक प्रमुख कंप्यूटर का अध्याय है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, इंटरनेट है। इस प्रकार ऐसे बहुत से माध्यम हैं जिनके द्वारा सूचनाएं हमारे पास पहुंचती हैं। इस प्रकार आज हमने संचार माध्यमों की प्रकृति एवं चरित्र के बारे में चर्चा की। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।